गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग यूज करने वाले हैं वर्डप्रेस का टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो वेबसाइट और उस पोर्टफोलियो वेबसाइट में हम लोग ब्लॉग भी इंटीग्रेट करना सीखेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन के साथ और वहां से हम लोग चीजों को बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में। किस तरह से एक बहुत ही पावरफुल एंड कस्टमाइजेबल वेबसाइट किस तरह से बनाई जा सकती है ये मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। हम लोग यूज करने वाले हैं ड्रीम होस्ट वेब होस्टिंग का, क्योंकि ड्रीम होस्ट वेब होस्टिंग wordpress.org के द्वारा भी रिकमेंड की जाती है और ये वन ऑफ द बेस्ट वेब होस्टिंग्स में से आती है। तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे मैंने डोमेन रजिस्टर किया, कैसे मैंने होस्टिंग खरीदी और उसके बाद मैं आपको ये दिखाऊंगा कि वर्डप्रेस से किस तरह से वेबसाइट को बनाना इतना सिंपल हो जाता है बिना ज़्यादा मेहनत किए, बिना स्क्रैच से कोड लिखे और टाइम बचाते हुए। लेट्स मूव ऑन टू कंप्यूटर स्क्रीन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में मैं इस्तेमाल करने वाला हूं ड्रीम होस्ट वेब होस्टिंग का, और इस ड्रीम होस्ट को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये फास्ट है, सिक्योर है, और अगर आप लोग wordpress.org पे भी जाते हैं तब वो लोग भी रिकमेंड करते हैं ड्रीम होस्ट को। तो डिस्क्रिप्शन में आप सभी को एक लिंक मिलेगा जिस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप 79% तक वेब होस्टिंग पर बचा सकते हो। आपको करना सिर्फ इतना है कि dreamhost.com/codewithharry पर जाना है और आप लोगों को ये लैंडिंग पेज देखने को मिल जाएगा। अब मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से वर्डप्रेस को सेटअप करना है ड्रीम होस्ट पर और किस तरह से हम लोगों को अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट को बनाना है। तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने ड्रीम होस्ट अकाउंट का और मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर मैं अपने ड्रीम होस्ट के पैनल पे आ चुका हूँ जहाँ पर मैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को होस्ट करने वाला हूँ। पासवर्ड को सेव कर दूंगा मैं और उसके बाद ये मेरा ड्रीम होस्ट का पैनल आ चुका है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग को। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा कि मेरी जो वेबसाइट अभी मैं बना रहा हूँ वो वर्डप्रेस में है। इसके बाद आप यहाँ पर देखो हैसल फ्री हाई परफॉर्मेंस वर्डप्रेस टू ग्रो योर बिजनेस। तो मैं यहाँ पर सिंपली करूँगा क्या कि ड्रीम प्रेस को ऐड करूँगा। तो मैं ऐड ड्रीम प्रेस पर क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं ड्रीम प्रेस पर क्लिक करूँगा अब देखो यहाँ पर ये मुझे एक नई वर्डप्रेस साइट बनाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, एड योर एग्जिस्टिंग डोमेन नॉट होस्टेड ऑन ड्रीम होस्ट, या फिर एक टेम्पररी डोमेन जो है उस पर आप लोग जो है होस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो .dream.press जो होगा आपका सब डोमेन होगा। तो मैं यहाँ पर यूज अ टेम्पररी डोमेन टू स्टेज योर साइट फर्स्ट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर वर्क विद हैरी या फिर हैरीज पर्सनल साइट .dream.press करके मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने और मैं ऐड न्यू ड्रीम प्रेस पर क्लिक करूंगा। इससे पहले मैं आप लोग को दिखा दूं कि मैंने यहाँ पर एनुअल प्लान चूज़ किया हुआ है। ड्रीम प्रेस की $16.95 पर मंथ का प्लान मैंने चूज़ किया हुआ है। 30 GB स्टोरेज इसमें मिलती है। मैं ऐड न्यू ड्रीम प्रेस कर दूंगा और इसके बाद आप लोग देखो यहाँ पर इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस यहाँ पर लिख कर आ गया। अब मैं जितने मन चाहे यहाँ पर ड्रीम प्रेसेस बना सकता हूँ, यानी कि वर्डप्रेस साइट्स बना सकता हूँ। और मेरी जो ये वाली साइट है वो हैरी पर्सनल साइट हैरीज पर्सनल साइट और ड्रीम प्रेस पर यहाँ पर होस्टेड होगी। ये टेम्पररी डोमेन है जो कि dream.press सब डोमेन पर मुझे उपलब्ध होने वाला है। अब मैं यहाँ पर मैनेज डोमेन पर क्लिक करूँगा लेफ्ट साइड पर और एक नया डोमेन रजिस्टर करूँगा। तो यहाँ पर आप सिंपली टाइप कर सकते हो डोमेन के नाम और देख सकते हो कि कौन सा डोमेन उपलब्ध है। अगर डोमेन उपलब्ध होगा डेफिनेटली तभी आपको मिलेगा। तो मैं यहाँ पर कुछ डोमेन्स चेक करूँगा और फाइनली एक डोमेन पर मैं स्टेक करके उसको बाय कर दूँगा और मेरा टारगेट इसके बाद ये रहेगा कि मैं वर्डप्रेस होस्टिंग से उसको कनेक्ट कर दूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मेरी जो वर्डप्रेस वेबसाइट है वो ऑलरेडी बन रही है, इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस है। तो यहाँ पर मैं workwithharry.me ट्राई करता हूँ क्या डोमेन उपलब्ध है या कोई भी इस तरह का डोमेन उपलब्ध है। हाँ उपलब्ध है, बट मैं यहाँ पर चूज़ करना चाहूँगा contactharry.io। मेरे हिसाब से ये वेबसाइट थोड़ी ठीक रहेगी क्योंकि एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है। तो contactharry.io को चूज़ करता हूँ। तो मैं इसको ऐड करूँगा और इसकी अवेलेबिलिटी वेरीफाई हो रही है। चेकआउट करता हूँ, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करता हूँ, पेमेंट वगैरह और बाकी जो भी चीज़ें होती हैं और वापस आता हूँ। तो फाइनली ये मुझसे पूछ रहा है कि आप 1 साल के लिए करना चाहते हो, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 1 ही साल के लिए रखता हूँ अभी के लिए और प्रोसीड करता हूँ टू पेमेंट एंट्री। ठीक है, 1 साल के लिए इसको रजिस्टर करते हुए और आगे बढ़ता हूँ मैं। और इसके बाद आप लोग यहाँ पर पेमेंट वगैरह पूरा करके फाइनली इस पेज पर आ जाओगे और यहाँ पर जो है कह रहा है कि आपका जो डोमेन है वो रजिस्टर हो चुका है, विच इज़ ग्रेट। अब मैं यहाँ पर वर्डप्रेस पर क्लिक करूँगा और वर्डप्रेस पर क्लिक करने के बाद मैनेज्ड वर्डप्रेस पर क्लिक करूँगा और देखूँगा कि मेरी वो जो वर्डप्रेस वेबसाइट थी जो कि जिसमें इंस्टॉलेशन पेंडिंग था उसका क्या रहा। अभी भी इंस्टॉलेशन हो रहा है तो वेट करेंगे इसके पूरे होने का और वापस आता हूँ फिर मैं। सो फाइनली कुछ समय के बाद मेरी वेबसाइट बन चुकी है। मैं यहाँ पर या तो इसी डोमेन के साथ कंटिन्यू कर सकता हूँ और मैं यहाँ पर मैनेज पर जैसे ही क्लिक करूँगा आप देखो मैं यहाँ पर आ गया। मैं चाहूँ तो इसका डोमेन चेंज कर सकता हूँ और इसको चेंज कर सकता हूँ अपने एग्जिस्टिंग डोमेन में। मैं यहाँ पर इसको रिलोड करता हूँ
अब मैं मैनेज पर क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं डोमेन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर अपना डोमेन सेलेक्ट कर लूँगा। चूज़ एग्जिस्टिंग डोमेन में जाकर देखो कह रहा है यूजिंग दिस फीचर विल रिमूव योर शेयरिंग साइट एंड ऑल प्रीवियस बैकअप्स। कोई दिक्कत नहीं है, चेंज डोमेन आप लोग कर सकते हो। एंड फाइनली ये कह रहा है कि भाई थोड़ा टाइम लगेगा रीनेमिंग होने में, तो इंतजार करेंगे और वापस आएंगे। सो गाइस मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने ड्रीम होस्ट के पैनल में। अब इतना सब कुछ करने के बाद अगर आप लोग वर्डप्रेस पे जाते हो और मैनेज वर्डप्रेस पे जाते हो तो आपकी होस्टिंग यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगी। कोई भी रॉकेट साइंस अभी तक नहीं है। आपने ये जो डोमेन रजिस्टर किया है और ड्रीम प्रेस होस्टिंग यूज़ की है वो यहाँ पर शो हो जाएगी और होने के बाद आपने सिंपली मैनेज पे क्लिक कर देना है और मैनेज वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना। मुझे पता है यू माइट बी इंटिमिडेटेड विद ऑल दीज ऑप्शंस कि यार आपका कौन सा प्लान है, फाइल अपलोड मैनेज करना, डेटाबेस मैनेज, कुछ भी मत करो यार, अभी कुछ भी मत करो क्योंकि टाइम के साथ साथ आप सब कुछ सीख जाओगे। ठीक है, कोई भी ऐसी बात नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। वेलकम टू वर्डप्रेस यहाँ पर लिख कर आ गया। अब बहुत सारे लोगों को दिखेंगी ये सब चीज़ें, जेटपैक हो गया और फिर योस्ट एसईओ प्लगइन होता है और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होस्टिंग्स के साथ प्री इंस्टॉल्ड आती हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, प्लगइन्स में आओ सीधे यहाँ पर। ठीक है, 2 प्लगइन्स यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे हैं जो इंस्टॉल्ड हैं। आप सब कुछ भूल जाओ, मैं मतलब बता रहा हूँ आपको, सब कुछ भूल जाओ। जो भी इंस्टॉल है उसको इंस्टॉल रहने दो, आप जो मैं कह रहा हूँ वो इंस्टॉल करो। ऐड न्यू पर आओ। ठीक है, चाहो तो सारे प्लगइन्स को रिमूव कर दो। अगर कुछ भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो आप रिमूव कर सकते हो प्लगइन्स को, एकदम फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट कर सकते हो आप। यहाँ पर एलिमेंटर आप लोग को सर्च करना है। ठीक है, एलिमेंटर, और एलिमेंटर आप जैसे ही सर्च करोगे यहाँ पर आप लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे। एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करोगे तो आप लोगों का यहाँ पर एक्टिवेट का ऑप्शन आ जाएगा। एक्टिवेट कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जैसे ही आप लोग एक्टिवेट करोगे यहाँ पर क्रिएट माय अकाउंट, या फिर अगर आप लोगों ने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो आप लॉगिन कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर एलिमेंटर को यूज़ करने के लिए आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। तो अब ये मुझसे कह रहा है कि साइन अप कर लो एलिमेंटर के लिए। मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा और अपने क्रेडेंशियल से साइन इन कर दूंगा। मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है। ट्रैफिक लाइट ये कैसी है, कभी कभी तो ऐसा कैप्चा दिखाता है ना कि मतलब इंसान क्या, अगर 10 इंसान भी बैठ जाए वो भी सॉल्व ना कर पाए। चलो बढ़िया है कि यहाँ पर जो कैप्चा दिखाया वो मैं सॉल्व कर पाया। अब इसने मेरे ईमेल पर 6 डिजिट का कोड भेजा है तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है वो कोड जो कि मुझे आया, और अब मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लूँगा अपने इस अकाउंट को अपने एलिमेंटर अकाउंट से, और यहाँ पर मेरा काम हो गया है। अब यहाँ पर मैं कंटिन्यू विद हेलो थीम पर क्लिक करूँगा। ठीक है, और हर साइट एक थीम से स्टार्ट होती है, बता रहे ना, गिव योर साइट अ नेम। तो मैं अपनी साइट को नाम देने वाला हूँ कॉन्टैक्ट हैरी, क्योंकि contactharry.io के नाम से मैंने बनाई है। आप चाहें तो कुछ और दे सकते हैं, वर्क विद आपका नाम दे सकते हैं, या फिर आपका नाम और पर्सनल वेबसाइट दे सकते हैं, हैरीज पर्सनल वेबसाइट और समथिंग लाइक दैट। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर लोगो भी ड्रॉप कर सकता हूँ, तो मैं अपना जो लोगो है वो यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक लोगो है ब्लू कलर का अपना, वो मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने मान लो ये अपलोड कर दिया। नेक्स्ट पर मैं जाऊँगा और एडिट अ ब्लैंक कैनवस विद द एलिमेंटर एडिटेड, या फिर आप एलिमेंटर एडिटर यूज़ ना करते हुए और इनकी टेम्पलेट्स को ब्राउज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इनकी टेम्पलेट्स को ब्राउज़ करूँगा। इनकी काफ़ी टेम्पलेट्स पेड होती हैं एलिमेंटर की, लेकिन मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊँगा कि आपको फ्री कहाँ से मिलेगी टेम्पलेट। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे पोर्टफोलियो। ठीक है, और पोर्टफोलियो लिखने के बाद आप ये देखिए यहाँ पर पोर्टफोलियो वायरफ्रेम 2 करके एक यहाँ पर दिख रही है। एक पोर्टफोलियो वायरफ्रेम 1 भी है शायद एलिमेंटर का, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, जो कि यहाँ पर है, लेकिन मैं यूज़ करूँगा पोर्टफोलियो वायरफ्रेम 2, क्योंकि ये आपको बेसिकली क्या करता है, एक वायरफ्रेम दे देता है और उसके ऊपर आप लोग जो है बना सकते हैं अपने ब्लॉग को, और उसी के साथ साथ आप बना सकते हैं अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट को। तो मैं अप्लाई किट पर ऊपर क्लिक कर दूँगा, और जैसे ही मैं अप्लाई किट पर क्लिक करने के बाद अप्लाई ऑल पे क्लिक करूँगा, और ये कह रहा है फर्स्ट इनेबल अनफिल्टर्ड फाइल अपलोड्स, इनेबल कर दूंगा इसको भी। और यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ इसके फिनिश होने तक का। ये फिनिश हो रहा है, टाइम लेगा थोड़ा सा, लेने देता हूँ टाइम इसको। ले लो भाई टाइम अपना, टेक योर टाइम मैन। ओके, तो हो गया। योर इट इज़ नाउ लाइव ऑन आवर वेबसाइट, कूल। तो यहाँ पर क्लिक है टू लर्न मोर कंटेंट साइट सेटिंग्स, क्लिक करके देखता हूँ यहाँ पर भी क्लिक करके देखता हूँ क्या सीन बन रहा है। तो ये यार हमारी वेबसाइट बन गई है। तो यार देखो, मतलब अभी कुछ मज़ा तो आया नहीं, मुझे मालूम है, बट बन गई है यार। मतलब इतना बन गया वही काफ़ी है मेरे लिए अभी। ठीक है, मुझे एक वायर फ्रेम मिल गया, ये मेरा होम पेज आ गया, यहाँ पर पोर्टफोलियो है मेरा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि एक बेसिक इसको लुक देना चाहूँगा। ठीक है, मैं इसको एक ऐसा लुक देना चाहूँगा कि यार मैं सबसे पहले खड़ी कर दूँगा अपनी वेबसाइट। क्या करूँगा, खड़ी कर दूँगा वेबसाइट अपनी। तो सबसे पहला काम जो मैं करने वाला हूँ, यहाँ पर इसकी हेडलाइन को चेंज करूँगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम चेंज, एडिट विद एलिमेंटर पे जाकर। ठीक है, यहाँ पर एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन आ रहा है इस पेज पर आकर, और गॉट इट। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको चेंज कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा माई नेम इज़ हैरी एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है,
मैं कुछ इस तरह से कर दूंगा इसको, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर HTML टैग H2 कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको H4 कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा से H1 कर दूंगा। मैं स्टाइल पे अगर आऊँ और मान लो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज करूँ टेक्स्ट को, कलर को और भी बहुत सारी चीज़ों को, तो वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। फिर एक दूसरी चीज़ आती है साइज़। क्या अगर आप चाहते हो कि इसको थोड़ा छोटा कर दो, कलर मैं चेंज नहीं करता हूँ, ब्लू ठीक लग रहा है, मेरा लोगो भी ब्लू है, ये भी ब्लू है, सही है। तो इतना चेंज करते हैं अभी और देखते हैं कि क्या होता है। तो मैं अपडेट पर अगर क्लिक कर दूँ यहाँ पर, और उसके बाद मैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाऊँ और अपनी साइट पे जाऊँ, जो कि आप यहाँ पर होवर करके विजिट साइट पर क्लिक करके जा सकते हैं, तो मेरी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं contactharry.io पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है माई नेम इज़ हैरी एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है। माई नेम इज़ हैरी, मान लो मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, माई नेम इज़ हैरी अ पैशनेट सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है। डैश लगा के अ पैशनेट या फिर सिर्फ पैशनेट कर देते हैं यार, ठीक है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन चाहता हूँ, आई एम एक्टिवली लुकिंग फॉर। अब यार ये सब चीज़ें ना मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सर्च करूँगा जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं यार, मैं CV डिस्क्रिप्शन एग्जाम्पल्स, ठीक है। आई एम अ फ्लेक्सिबल रिलायबल एंड पोजेस, ये सब जो है कुछ मतलब लिख दो जैसे लगे कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, जो कि आपको आती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर Ctrl+Shift+V कर रहा हूँ ताकि जो यहाँ पर इसकी जो स्टाइल है वो इसका इंटैक्ट रहे, ठीक है। अगर आप Ctrl+V करोगे तो वहाँ का स्टाइल आ जाएगा। आई एम अ फ्लेक्सिबल, रिलायबल एंड पोजेस एक्सीलेंट टाइम कीपिंग स्किल्स। आई एम एन एंथुजियास्टिक, सेल्फ मोटिवेटेड, रिलायबल, रिस्पॉन्सिबल एंड हार्ड वर्किंग पर्सन. I am a mature team worker and adaptable to all challenging situations. I am able to work well both in a team environment as well as using own initiative. वाह, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अपडेट पर क्लिक करूँगा और अपडेट पर क्लिक करने के बाद देखते हैं कि क्या ये यहाँ पर भी अपडेट होता है कि नहीं होता है। और हाँ, ये मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा छोटा करूँगा, ठीक है। और बस इतना मैं इसको करूँगा। और यहाँ पर देखो आप इसको अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। अब मान लो मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ बटन को, तो जहाँ गेट टच लिखा है वहाँ मैं लिख दूँगा कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। मैंने कॉन्टैक्ट मी लिख दिया। अब ये किस लिंक में जा रहा है, मान लो मैं कॉन्टैक्ट मी को भेजना चाहता हूँ मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे, ठीक है, या फिर मैं भेजना चाहता हूँ अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर। मान लो मैं कोड विद हैरी डाल रहा हूँ, आप लोग मत डाल देना कोड विद हैरी, आप लोग एक अपनी प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल डालना, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लिंक है वो नई टैब में खुले, ठीक है। वो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग को ये गियर आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना और यहाँ पर ओपन इन न्यू विंडो आप लोग कर देना और अपडेट करेंगे अब। और मैं इस पर रिलोड करूँगा यहाँ पर, तो देखो यार ये मच बेटर लग रहा है। अब आप चाहो तो यहाँ पर एक बैकग्राउंड इमेज भी दे सकते हो, ठीक है। एक बहुत ही लाइट सी बैकग्राउंड इमेज दी जा सकती है यहाँ पर। कॉन्टैक्ट मी पर कोई भी क्लिक करेगा तो facebook.com/codewithharry खुलेगा। वाओ, दैट वर्क्स, ठीक है। फिर इसके बाद आप यहाँ पर अपना नाम डाल सकते हो, अपना प्रोफेशनल टाइटल डाल सकते हो और ये सब चीज़ें कर सकते हो। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको चेंज करूँगा। अभी देखो ये चेंजेस वगैरह मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो आप कर सकते हो। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो से आप ज़्यादा से ज़्यादा लेकर जाएँ, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बताऊँगा, ठीक है। तो ब्लॉग ऑफ अ पैशनेट सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है। और यहाँ पर अपना नाम लिखूँगा, ठीक है। मैंने हैरी लिखा यहाँ पर, प्रोफेशनल टाइटल सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है। या एंड्रॉयड डेवलपर है अगर आप तो एंड्रॉयड लिखना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका दोस्त जो है वो डेटा साइंटिस्ट है तो आपने भी लिख दिया, मतलब ये नहीं है, स्कूल वाली चीटिंग नहीं चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आई एम अ पैशनेट एंड्रॉयड डेवलपर। अब मैं यहाँ पर एंड्रॉयड डेव CV डिस्क्रिप्शन सब मिलता है भाई नेट पे, ठीक है। वैसे ये ना अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है, सही बता रहा हूँ, मतलब उन लोगों के लिए जो कि एक्चुअल में जॉब ढूंढना चाहते हैं और एक्सेल करना चाहते हैं, क्योंकि यार देखो चेपा हुआ पता चल जाता है, ठीक है। आज की तारीख में मैं CVs वगैरह काफ़ी फ़िल्टर करता हूँ, तो Ctrl+Shift+V, तो मुझे पता चल जाता है यार कि किसने चेपा है। और मतलब मैं शक्ल देख के बता दूंगा तुमने क्या चेपा है क्या नहीं चेपा है, ठीक है। तो कुल मिला के स्किल्स मैटर करती हैं। आई एम अ पैशनेट एंड्रॉयड डेवलपर एनर्जेटिक है, क्यूरियोसिटी ड्रिवन एंड्रॉयड डेवलपर विद, तो मैं एक काम करता हूँ इसको, आई एम अ पैशनेट एनर्जेटिक एंड क्यूरियोसिटी ड्रिवन। और यहाँ पर लर्न मोर की जगह मैं क्या कर दूंगा, गिटहब, माई
गिटहब प्रोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम चीज़ करेंगे, इसको लिंक दे देंगे और यहाँ पर https://www.github.com/code with हरी। और मैं चाहूँगा कि ये नई विंडो में खुले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब कोई भी इंसान मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट देख रहा है तो उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो खो जाए मेरी गिटहब से, किसी और की गिटहब प्रोफाइल पे चला जाए और उसको हायर कर ले। ना 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 ना, ये नहीं होने दूंगा मैं। देखो ये बढ़िया लग रहा है, ब्लॉग ऑफ अ पैशनेट सॉफ्टवेयर डेवलपर, आई एम फ्लेक्सिबल रिलायबल एंड पोजेस एक्सीलेंट। ये मैंने ये कर दिया यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर हैरी सॉफ्टवेयर डेवलपर कर दिया। यहाँ मैं अपनी एक फ़ोटो लगा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, शायद मुझे अपनी कोई फ़ोटो मिल जाए यहाँ पर गूगल इमेजेस में। अच्छी वाली चाहिए यार, कोई अच्छी वाली। ठीक है, अच्छी वाली चाहिए, अच्छी वाली कोई ऐसी मिल जाए। हाँ ये, अरे चेंज हो गया यार ये तो। ये क्या हुआ, ओपन इमेज इन न्यू टैब। एक्चुअली मैंने इसका थंबनेल अपडेट कर दिया था तो उसकी वजह से ही चेंज हो गया। मिल जा भाई कोई अच्छी सी फ़ोटो, डार्क ट्रूथ ऑफ हैरी। वाओ, ये वाली लगा दूँ क्या? नहीं ये वाली भी नहीं यार, मुझे कोई अच्छी सी फ़ोटो चाहिए अपनी। ये भी प्रोफेशनल नहीं है फ़ोटो यार, क्या यार, कुछ अच्छा मिल नहीं रहा। हाँ ये देख लेते हैं। ठीक है, ओपन इमेज इन न्यू टैब, और ये लिंक कभी भी ऐसा करना मत, लेकिन ठीक है जो मैं कर रहा हूँ अभी, आप डाउनलोड करके इसको अपलोड करना लाइब्रेरी में इसकी। और मैं बताता हूँ कैसे करना है। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि इस पेज को एडिट करना, कहाँ गया मेरा पेज, इतनी सारी टैब्स खोल दी मैंने, इनको बंद करता हूँ सबसे पहले तो। ठीक है, मान लो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे इमेज लगानी है। ठीक है, चूज़ इमेज है, यहाँ पर आप क्लिक करें, यहाँ अपलोड करना, इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल मत करना, क्योंकि अगर उस बंदे ने अपने यूआरएल से हटा दी तो तुम्हारी वेबसाइट डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपलोड करना फाइल को और उसके बाद आप करना। ठीक है, डाउनलोड करना है ऐसे, फिर अपलोड करना। और मैं लेकिन क्या करूँगा, इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल करूँगा और इंसर्ट मीडिया कर दूँगा और इसको अपडेट कर दूँगा। ठीक है, आप ऐसा मत करना, दोबारा बता रहा हूँ, डाउनलोड करके अपलोड करके चढ़ाना। ठीक है, तो अगर अभी मैं यहाँ पर इसको रिलोड करूँ, वाओ मैन, दिस लुक्स कूल यार, दिस लुक्स कूल, दिस लुक्स सो कूल। ठीक है, हमने कुछ कोडिंग नहीं करी, हमने कुछ ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, अब रीसेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पर मेरे जो है यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दैट इंक्लूड्स विजिटर्स टू योर पोर्टफोलियो, दैट इंट्रोड्यूसेस विजिटर्स टू योर पोर्टफोलियो। ठीक है, और ये एज फीचर्ड इन, और ये सब चीज़ें आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, टाइटल दैट गेट्स द विजिटर टू कॉन्टैक्ट यू। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि हायर मी फॉर फ्रीलांस वर्क। ठीक है, इस तरह के काम आप लिख सकते हो। देखो मैं एक यहाँ पर टाइटल एडिट करके नहीं दिखाना चाहता, मैं नहीं चाहता वीडियो लंबा खींचे, लेकिन रीसेंट प्रोजेक्ट हैव अ लुक एट सम ऑफ द अमेजिंग प्रोजेक्ट्स फ्रॉम माई पोर्टफोलियो। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इमेजेस जो है अपलोड कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर राइट क्लिक करके एडिट बेसिक गैलरी करूँगा। यहाँ पर 3 इमेजेस हैं, तीनों इमेजेस जो है मैं यहाँ पर मैं अपलोड करूँगा, एक्चुअली ऐड टू गैलरी करूँगा और अपलोड इमेजेस करूँगा। ठीक है, और मैं 3 इमेजेस डाउनलोड करूँगा। सबसे पहला इमेज जो मैं डाउनलोड करने वाला हूँ वो है लेट अस से मशीन लर्निंग का कोई इमेज, आई डोंट नो। ठीक है, ये वाला मे बी। ठीक है, ओपन इमेज इन न्यू टैब, और एक मैं करूँगा एंड्रॉयड डेवलपमेंट का। ठीक है, मान लो ये वाला। ठीक है, देखो बहुत ही ध्यान से चूज़ करना, आप ऐसा नहीं है कि रैंडमली मार दो कुछ भी। ठीक है, फिर इसके बाद मान लो एक मैं करता हूँ एक्सेल एक्सपर्ट। ठीक है, यहाँ पर मान लो मैंने कुछ एक्सेल से रिलेटेड कुछ बनाया हो। ठीक है, या फिर मैं एक काम करता हूँ यार, इसको मैं चेंज कर देता हूँ पाइथन डेवलपर में, और ये वाली इमेज में भी मैं यूज़ कर लूँ, या फिर और इमेजेस भी आप कौन सी यूज़ कर सकते हो कौन सी नहीं, बहुत ध्यान से आप लोग यूज़ करना। ठीक है, सारी इमेजेस भी आप यूज़ नहीं कर सकते, मैं यहाँ पर सिर्फ डेमोस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये इमेज में भी पिक्साबे पे आप जा सकते हो, पैक्सेल्स पे जा सकते हो, वहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। मैं यार ये यूआरएल यूज़ कर रहा हूँ, वरना मैं इनको डाउनलोड भी कर लेता हूँ। ये वाली करी मैंने डाउनलोड, सेव एज़ करूँगा, सेव करूँगा, इसको भी सेव एज़ करूँगा, सेव करूँगा, तीनों मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर ली है। और कहाँ गई मेरी इमेज गैलरी, यहाँ पर मैं तीनों को सेलेक्ट करके, देखो रेजोल्यूशन प्रॉब्लम आएगी अगर आप लोग को, तो वो खुद सॉल्व करनी पड़ेगी। आप दूसरा इमेज बनाएं या फोटोशॉप पे एडिट करें, जो भी आपको करना है। आपको सर्वर कैन नॉट प्रोसेस दिस इमेज, दिस कैन हैपन इफ द सर्वर इज बिजी। ये कैसे हो सकता है, इसको रिलोड करता हूँ यार, रिलोड करता हूँ, रिलोड। तो यहाँ पर ये तीनों इमेजेस जो है वो अपलोड हो चुकी हैं, मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करी है इन इमेजेस को। और अब मैं क्या करूँगा, एडिट गैलरी पर जाऊँगा और इन तीनों को यहाँ पर मैं रिमूव करूँगा, इन तीनों को सेलेक्ट करके ओपन कर दूँगा और ये तीनों फाइल्स जो है अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, इस गैलरी में।
इंसर्ट गैलरी पर मैं क्लिक करूँगा और ये तीनों फाइल्स देखो यहाँ पर आ गई हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर क्लिक करके क्या कर सकता हूँ कि इन फाइल्स को एक कैप्शन दे सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि एंड्रॉयड क्लॉक, ठीक है, या फिर मैं इसको यहाँ पर दे सकता हूँ पाइथन पाइथन CV मेकर, ठीक है, और यहाँ पर ऑटोमेटिक चैटबॉट, ठीक है। और ये काम मैं करूँगा तो देखो यहाँ पर लिख कर आ गया मेरा ये प्रोजेक्ट है, ये मेरा ये प्रोजेक्ट है। अब तीनों इमेजेस की अगर रेजोल्यूशन को ठीक रखोगे ना तो ये सीधे सीधे आएंगे, ठीक है। अब जैसे आप देख रहे हो एंड्रॉयड डेवलपर्स जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे आ रहा है, ये थोड़ा नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो आप इसको ठीक कर सकते हो इन इमेजेस को फोटोशॉप पर ले जाकर और इनकी रेजोल्यूशन को बराबर बनाकर, ठीक है। तो contact-harry.io पे अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पर तो देखो ये सारी इमेजेस वगैरह मैंने शायद इसको अपडेट नहीं किया, मुझे यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करना होगा तब जाकर ये अपडेट होगा। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि तीनों इमेजेस आ गई हैं इस तरह से, ठीक है। तो इमेज साइज़ अगर मैं मीडियम कर दूँ या फिर और छोटा करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। 3 इमेजेस हैं, तीनों के साइज़ अलग अलग हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको एडिट करूँ इमेज को और थोड़ा और छोटा कर दूँ, 500 बाय 500 ना करते हुए मैं मान लो इसको 250 बाय 250 कर दूँ यहीं के यहीं, तो क्या ये ठीक होगा? बैक करूँ, इंसर्ट गैलरी करूँ और बट आई गेस यहाँ पे पता है प्रॉब्लम क्या है, इसके ऊपर पैडिंग वगैरह दे रखी है काफ़ी, तो ये चीज़ आप फोटोशॉप में ही करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में करें। अब देखो ये बिल्कुल सही लग रहा है यार, अभी मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है एंड्रॉइड क्लॉक। इनफैक्ट ये और छोटा कर दिया मैंने, 250 के बजाय 350 मुझे करना चाहिए था। तो यार बहुत ही अच्छी चीज़ है, यहाँ पर आप डायरेक्टली एडिट कर सकते हो इमेज को। तो 350 कर देता हूँ इसको, 350 और यहाँ पर स्केल पर मैं क्लिक करता हूँ, बैक पर जाता हूँ, इंसर्ट गैलरी पर जाता हूँ, अपडेट पर जाता हूँ। ठीक लग रहा है काफ़ी हद तक मुझे, ठीक है। वैसे ठीक तो ये भी लग रहा है, और अगर तीनों इमेजेस थोड़े से सिमिलर रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखो यहाँ पर एंड्रॉयड क्लॉक, पाइथन CV मेकर, ऑटोमेटिक चैटबॉट, तो आपको जैसा सही लगे आप इसको कर सकते हो, ठीक है। रीसेंट प्रोजेक्ट्स में मेरे पास यहाँ पर 3 आ गए हैं। मेरी तीनों इमेजेस अगर मैंने फोटोशॉप में ले जाकर बराबर की होती तो ये लाइन से आती सीधा, बट दिस इज़ हाउ यू डू इट, ठीक है। व्यू ऑल प्रोजेक्ट्स पर जैसे ही क्लिक किया तो आप चाहोगे कि आपका गिटहब खुल जाए, गिटहब की रिपोजिटरी वाला पेज खुल जाए, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये आप खुद से अपडेट करना, ठीक है, ये सब आप लोग खुद से अपडेट करना, और इसके नीचे वाला जो पार्ट है वो भी आप खुद से अपडेट करना, क्योंकि मैं वही करूँगा जो कि शायद आप जानते हैं कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें कोई भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आप अपना यूज़र नेम चेंज कर सकते हैं। पोर्टफोलियो वाला पेज भी आप लोग खुद से बना सकते हो अब, ठीक है। अब यहाँ पर पोर्टफोलियो वाला पेज जो है वो यहाँ पर आप लोग टाइटल वगैरह चेंज कर सकते हो, और यहाँ पर जो इमेजेस हैं उनको यहाँ पर लगा सकते हो। बहुत सारी इमेजेस अपलोड की जा सकती हैं आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, सेम रेजोल्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर सकते हो। अबाउट पेज भी आप बना सकते हो, अपने बारे में यहाँ पर लिख सकते हो, कोई इंस्पायरिंग कोड लिख सकते हो, और एज फीचर्ड इन में आप लिख सकते हो कि मैंने इन कंपनीज़ के साथ काम किया है, कंपनीज आई वर्कड विद, ठीक है, समथिंग लाइक दैट यार। और लोगोज उनके लगा सकते हो नीचे, ठीक है। रीसेंट प्रोजेक्ट वाला पेज जो है ये वही आ गया जो कि हमारे होम पेज पे था। फिर इसके बाद कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट में आप लोग अपना यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल देना, और एक यहाँ पर इमेज भी लगा सकते हो बैकग्राउंड की। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को इसको एडिट विद एलिमेंटर करके एक बैकग्राउंड इमेज लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। कॉन्टैक्ट मी बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, ये एक बैकग्राउंड इमेज मुझे मिली पिक्साबे पे, जो कि बिल्कुल फ्री होगी इन माई ओपिनियन, ठीक है। मेरे हिसाब से बिल्कुल फ्री होगी ये वाली इमेज। तो हम जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एक रोबोट हूँ, बोट, ये बोट है क्या? हाँ शायद, हाँ। अब ये यहाँ पर आ गई ना, अब मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर अपलोड कर दूँगा अपनी गैलरी में, ठीक है। तो कहाँ गया वो वाला पेज जहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट पेज को बैकग्राउंड दे रहा था? तो यहाँ पर बेसिक है, ये सारी चीज़ें हैं। नहीं, मुझे इसका बैकग्राउंड एक्चुअली चेंज करना है। एडिट सेक्शन और बैकग्राउंड, कहाँ हो तुम? अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड लगाने के लिए आप लोग को जाना है बैकग्राउंड ओवरले में, बैकग्राउंड में नहीं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम ओपेसिटी के साथ भी थोड़ा बहुत खेल सकें, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि ओपेसिटी के साथ हम खेलें तो हमें बैकग्राउंड ओवरले यूज़ करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर प्लस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये जो फाइल मैंने अपलोड कर रखी है इसको सेलेक्ट कर लूँगा। अब इसके बाद मैं इसकी ओपेसिटी के साथ थोड़ा बहुत गेम खेल सकता हूँ, और इसकी जो पोजीशन है इसको सेंटर कर दूंगा। और आप लोग देखो यहाँ पर कि ये जो इमेज है वो दिख रही है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं जो अटैचमेंट है उसको यहाँ तो स्क्रॉल कर सकता हूँ, या फिर मैं अगर फिक्स कर दूंगा तो इसके
अबाउट स्क्रॉल होंगी चीज़ें, ठीक है। तो मैं इसको जैसे मन चाहे कर सकता हूँ और मैं अपडेट करूँगा और आप लोग को दिखाता हूँ कि जैसे ही मैं इसको अपडेट करूँगा ये कैसी दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर contact-harry.io पर अगर हम जाएँ तो आप लोग देखो यहाँ पर ब्लॉग ऑफ अ पैशनेट सॉफ्टवेयर डेवलपर और हैरी एंड्रॉयड डेवलपर, ये सारी चीज़ें आ गई, ये आ गई चीज़ें तीनों की तीनों, ठीक है। अब ये वाली जो इमेज है इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। मान लो मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ यार, ठीक है, एंड्रॉयड इमेज, ठीक है, इमेजेस। और मान लो मैं फॉर सम रीज़न चाहता हूँ यार ये अच्छी नहीं लग रही मेरे को, मान लो नहीं लग रही अच्छी, ठीक है, तो मैं ये इमेज ले सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इसको एडिट कर सकता हूँ, एडिट विद एलिमेंटर पे जाऊँगा और एडिट विद एलिमेंटर आप किसी भी पेज से कर सकते हो, ठीक है। और नीचे जाकर यहाँ पर राइट क्लिक करके एडिट बेसिक गैलरी कर दो, इसको एडिट करेंगे। मान लो मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ और ऐड टू गैलरी करना चाहता हूँ, और मान लो मैं ऐड टू गैलरी करना चाहता हूँ, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ पहले, सबसे पहले सेव इमेजेस। नहीं यार ये नहीं यार, मैंने गलत इमेज डाउनलोड कर ली दोबारा, कोई बात नहीं। और मैं इसको ऐसे अपलोड कर दूंगा। ये कह रहा है कि भाई JFIF अलाउड नहीं है, तो मेरे पास एक निंजा टेक्निक है इस काम को सॉल्व करने की कि मैं स्निपिंग टूल से सेव कर लूँगा, ठीक है। और मैं इसको सेव कर लूँगा और स्निपिंग टूल से करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर सेव कर लिया है, ठीक है। और कहाँ गया स्निपिंग टूल से मैंने जो सेव किया वो ये रहा स्क्रीनशॉट। मैं इसको यहाँ पर, यहाँ था यहीं था, हाँ, यहाँ पर अपलोड कर दूँगा, ठीक है। जैसे ही अपलोड हो जाएगा मैं ऐड टू गैलरी करूँगा और मैंने ऐड टू गैलरी कर दिया और मैं इसको ऐसे करूँगा और इंसर्ट गैलरी कर दूँगा और अब देखता हूँ यार ये कैसा दिख रहा है। हाँ यार अब आया मज़ा, अब आया मज़ा, देख रहे हो। तो यहाँ पर ये तीनों भी लाइन में आ गए, लेकिन यहाँ पर इसके जो कैप्शन था वो हट गया, ठीक है। तो मुझे इसको कैप्शन को भी देना होगा, तो मैं दोबारा से इस पर जाऊँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा एंड्रॉयड स्कैनर ऐप, ठीक है, मान लो मैंने बना रखी है, ठीक है। और अपडेट पर क्लिक करूँगा और इसके बाद अगर मैं जाऊँगा contact-harry.io पर, तो आप लोग देखो यहाँ पर आ गया ये हैरी रीसेंट प्रोजेक्ट्स में, ये 3 आ गए। यहाँ पर व्यू ऑल प्रोजेक्ट्स में कर सकता हूँ। तो यार देखो अब आप ये सब चीज़ें तो एडिट कर ही लोगे, वो मुझे मालूम है, ठीक है। आपका होम पेज बहुत बढ़िया दिखाई पड़ेगा, आपका पोर्टफोलियो पेज बहुत बढ़िया दिखाई पड़ेगा, आपका अबाउट पेज बहुत बढ़िया दिखाई पड़ेगा और उसी के साथ साथ आपका कॉन्टैक्ट पेज भी बहुत बढ़िया दिखाई पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि ब्लॉग कैसे ऐड किया जाएगा इसमें। इस टेम्पलेट में ब्लॉग के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करूँगा, अपने मैनेज वर्डप्रेस पे जाऊँगा और बाकी सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बंद कर दूँगा। और ये कह रहा है कि गो टू डैशबोर्ड इंस्टेड, इनवैलिड वन टाइम टोकन, कोई बात नहीं, इसको मैं कुछ इस तरह से करूँगा। और यहाँ पर आप लोग देखो मैं लॉग्ड इन हूँ ऑलरेडी। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि अपनी वेबसाइट को खोलूँगा, यहाँ पर विजिट साइट पर क्लिक करके नई टैब में। और यहाँ पर आप लोग देखो जैसे ही मैं ये काम करूँगा तो सबसे पहले तो मैं अपना यूज़र नेम चेंज करूँगा एडिट प्रोफाइल पर जाकर। और यहाँ पर सिंपली मैं क्या करूँगा कि डिस्प्ले नेम पब्लिकली एज निक नेम में मैं हैरी कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं एज हैरी अपने आप को शो करना चाहता हूँ, क्योंकि यार अपने को भी तो देखने में अच्छा लगता है ना। अगर कोई जिब्रिश वगैरह लिखी हुई है कहीं पर तो आप नहीं चाहोगे यार कि आप देखो अब ये अच्छा लग रहा है, हाउडी हैरी लिखा हुआ है और यहाँ पर मेरा यूज़र नेम कुछ भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो अब हम क्या करने वाले हैं, आप चाहो तो यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह लगा लेना, ये सब मैंने आपको बता दिया। हम चाहते हैं यहाँ पर एक ब्लॉग की टैब हो, ये कैसे आएगी। अब देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ वर्डप्रेस कैसे काम करता है। वर्डप्रेस के अंदर आपके पोस्ट होते हैं और पेजेस होते हैं, ठीक है। पोस्ट क्या होते हैं, पोस्ट आप जैसे ब्लॉग होता है आपका, वो ब्लॉग पोस्ट होते हैं। अब उनको डिस्प्ले कराने के लिए पेजेस होते हैं। तो अगर मैं पेजेस पर आऊँ, ठीक है, यहाँ पर आप देखो अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, होम है, पोर्टफोलियो है, प्राइवेसी पॉलिसी है, सैम्पल पेज है, ये सारे हमारे पेजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सैम्पल पेज बना हुआ है इसी के साथ साथ मैं एक नया पेज भी बना सकता हूँ। तो मैं ऐड न्यू पर क्लिक करूँगा और ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर एक ब्लॉग पेज बना सकता हूँ। तो मैं इसका टाइटल डाल दूंगा ब्लॉग, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इस तरह से गूगल सर्च में दिखाई पड़ेगा, मुझे बता रहा है कि कैसे कहाँ पर ये दिखाई देगा, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और पब्लिश कर देता हूँ इस पेज को। और अब मैं एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ, मैं अपडेट भी कर देता हूँ यहाँ पर। अब मैं एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ या फिर मान लो मैं व्यू पेज पर जाता हूँ, मुझे पेज मेरा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा मेरा ब्लॉग, ठीक है। अब मैं करूँगा एडिट विद एलिमेंटर, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर एडिट पेज पर जाऊँगा और एडिट पेज पर जाने के बाद एडिट विद एलिमेंटर करूँगा, ठीक है। अब देखना आप लोग यहाँ पर क्या होगा, एडिट विद एलिमेंटर जैसे मैं करूँगा मैं यहाँ पर एक नई विजेट ऐड कर सकता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले तो जाऊँगा अपने डैशबोर्ड में।
देखो मैंने आपको बताया था कि पोस्ट होते हैं, पेजेस होते हैं। पेजेस वो होते हैं जो हमारी वेबसाइट का हिस्सा है, जैसे कि आप कहीं भी वेबसाइट बना लो, आपकी वेबसाइट में अलग अलग पेजेस होते हैं। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट होता है मेन्यू का। अब ये जो दिखाई पड़ रही है ना आपको यहाँ पर, होम, पोर्टफोलियो, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये एक मेन्यू है, ठीक है। और इस मेन्यू को मैं एडिट कर सकता हूँ और इसमें मैं एक नया पेज डाल सकता हूँ, जैसे ब्लॉग है यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको ऐड टू मेन्यू कर सकता हूँ और मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पर ला सकता हूँ। सब आइटम नहीं, मैं इसको आइटम बनाऊँगा और मैं इसको एडिट कर सकता हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि भाई इस पर कोई भी क्लिक करे तो क्या हो, ठीक है। डेफिनेटली इस पेज पर जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर इस पेज को जो है यहाँ पर लाकर ड्रैग किया है, ठीक है। सेव मेन्यू करूँ, कर दिया। अब देखना मैं इसको रिलोड करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पर ब्लॉग भी आ गया और ब्लॉग पर मैं क्लिक करूँगा तो ये ब्लॉग वाला पेज भी आ गया। तो यार ये तो बढ़िया है, ठीक है। ब्लॉग भी दिखाई पड़ रहा है हमारा और सब कुछ सही सही चल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, आप लोग देखना, जैसे ही मैं ब्लॉग पर क्लिक करूँगा ये पेज तो खुलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे ब्लॉग्स दिखाई पड़े। अगर आप डायरेक्टली एलिमेंटर में ये काम करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते, कर सकते हो लेकिन आप लोग को प्रो करना पड़ेगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक तरीका बताऊंगा जिससे आप फ्री में ये काम कर सकते हो। प्लगइन्स में जाकर आप लोग लिखो, यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करो, यहाँ पर लिखो लाइव मैश, ठीक है। एक एड ऑन है, ठीक है, लाइव मैश एड ऑन्स फॉर एलिमेंटर। इंस्टॉल करो इसको, एक्टिवेट करो इसको, वेट करो एक्टिवेट करने के बाद, ठीक है। सब्र का फल स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का होता है। अलाउ एंड कंटिन्यू, बढ़िया। दोबारा करो रिलोड, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि प्लस पर क्लिक करूँगा और मेरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखने वाला है, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि लाइव मैश जैसे ही मैंने ऐड कर लिया, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट दिखाई पड़े, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पोस्ट लिखूँगा और यहाँ पर देखो पोस्ट कराउजल है, पोस्ट ग्रिड है, पोस्ट स्लाइडर है, पोस्ट है, तो मैं ये वाला चुनूंगा। बट ये प्रो है तो मैं काम करता हूँ पोस्ट कराउजल या पोस्ट ग्रिड चुन लेता हूँ, तो यहाँ पर मेरे सारे पोस्ट मुझे देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। बिना प्रो जाए मैं ये काम कर सकता हूँ। अब यहाँ पर देखो ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या क्या आपको चाहिए, कस्टम क्वेरी, करंट क्वेरी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने कहा सारे पोस्ट यार मेरे को यहाँ पर दिखा दो, ठीक है। अब मैं एक कैटेगरी के पर्टेनिंग पोस्ट दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारे काम यहाँ पर किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर ऑर्डर असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकता हूँ, ठीक है। ये सारे काम यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बाय हैरी है, अगस्त 20 और ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई जा रही हैं, ठीक है। तो एक ग्रिड बन जाएगी यहाँ पर मेरे ब्लॉग पोस्ट की, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इतना करके सबसे पहले अपडेट करूँगा, ठीक है। इसको मैं अपडेट करूँगा, यहाँ पर अपडेट मैंने किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करूँगा तो यहाँ पर ये अपडेट मुझे दिखना चाहिए। हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही मैं पोस्ट डालूंगा तो वो पोस्ट यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ेगा। अब हेलो वर्ड क्या होता है, मैं यहाँ पर माय फर्स्ट पोस्ट कर दूंगा। मान लो मैं लिखना चाहता हूँ लर्न जावास्क्रिप्ट विद मी, ठीक है। मान लो मैंने कुछ इस तरह से किया, लर्न जावास्क्रिप्ट विद मी, और मान लो मैंने इसको अपडेट कर दिया। और ये करने के बाद मैं अपडेट करूँगा और ये जैसे ही मैंने अपडेट किया तो यहाँ पर लर्न जावास्क्रिप्ट विद मी हो जाएगा। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इसको थोड़ा बहुत और एडिट करूँ और एडिट करके चीज़ों को थोड़ा और चेंज करूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर ये डॉट्स दिख रहे हैं। इसके बाद मैं यहाँ क्लिक करूँगा, ठीक है। ये जो पोस्ट यहाँ पर मुझे दिख रहा है, नीचे आऊँगा पोस्ट कंटेंट पे जाऊँगा तो देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें मुझसे पूछ रहा है। ये कह रहा है कि भाई लिंक इमेजेस टू पोस्ट, मैंने येस कर रखा है। ओपन पोस्ट इन न्यू विंडो, नहीं। डिस्प्ले पोस्ट टाइटल, हाँ भाई टाइटल तो चाहिए। पोस्ट का थंबनेल, हाँ दिखा देना। डिस्प्ले पोस्ट टाइटल, इसको देखो आप अगर डिसेबल करोगे देखो टाइटल ही चला गया। इसको हटाओगे यहाँ पर तो देखो क्या चला गया, नीचे जो प्रीव्यू आ रहा था वो चला गया। मान लो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ऑथर दिखाए और ये दोनों चीज़ें ना दिखाए, कैटेगरी और ये, ठीक है। तो यहाँ पर लर्न जावास्क्रिप्ट विद मी बाय हैरी लिख कर आएगा सिर्फ, और मैं इसको अपडेट करूँगा तो यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरह से आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना पोस्ट वगैरह लिख सकते हो। अब मान लो मैं एक नया पोस्ट डालना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वर्डप्रेस पे जाऊँगा और पोस्ट में जाऊँगा और एक ऐड न्यू करूँगा पोस्ट, ठीक है। और मान लो मैं यहाँ पर लर्न पाइथन इन 1 वीडियो करके बनाना चाहता हूँ, पब्लिश करूँगा, पब्लिश कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं पब्लिश करूँगा ऑटोमेटिकली आ जाएगा और आप लिटरली यहाँ पर क्लिक करके इसको खोल सकते हो, यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखो कंटेंट आ गया, ठीक है। मान लो मैं पाइथन विकिपीडिया, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मान लो मैं कुछ ऐसा करूँ जो कि मैं कभी करूँगा नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में, बट मान लो मैं इसको इस तरह से कॉपी पेस्ट करूँ और इस पोस्ट में मैं इस तरह से इसको पेस्ट कर दूँ, पूरा का पूरा अपडेट कर दूँ फिर यहाँ पर, ठीक है।
तो मैंने क्या किया कि एडिटर का इस्तेमाल करके सब कुछ चेप दिया। तो देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर विकीपीडिया पूरी कॉपी मार दी, ठीक है। तो देखो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, बड़े प्यार से कॉपी हो गई है और बढ़िया करके कॉपी हो गई है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप लोग अपना जो ब्लॉग वगैरह है वो लिख सकते हो। ब्लॉग में आप जैसे ही जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है और सारे आपके ब्लॉग्स का दिखाएगा ये, ठीक है। अगर आप चाहते हो ना दिखाए तो आपको मैंने बताया था कि आप ये कर सकते हो। नहीं ये नहीं यार, ये पढ़ लेता हूँ ना यहाँ पर, पोस्ट एक्सर्प्ट समरी, ये हटा दो भाई, ठीक है। पोस्ट एक्सर्प्ट समरी हमें नहीं चाहिए, अपडेट करूँगा। अब देखो क्या होता है ना, किसी भी पोस्ट से रिलेटेड आप यहाँ पर एक इमेज लगा सकते हो, ठीक है। वो कहाँ पे होती है, यहाँ पर होती है फीचर्ड इमेज, ठीक है। सेलेक्ट फीचर्ड इमेज मीडिया लाइब्रेरी, ठीक है। मान लो मैं ये डालना चाहता हूँ फीचर्ड इमेज, मतलब ये वाली मान लो, ठीक है, सेट फीचर्ड इमेज। अब मैं इसको रिलोड करूँगा अगर यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर पब्लिश नहीं किया, शायद मुझे पब्लिश भी करना पड़ेगा। अपडेट हो गया, ठीक है। और ये करने के बाद रिलोड मारो, ये देखो अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो हर पोस्ट की एक फीचर्ड इमेज अगर होगी तो अच्छा लगेगा। देखो यहाँ पर मैंने ऐसे कर दिया अगर, तो ये यहाँ पर दिख गया, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर भी फीचर्ड इमेज दिखा सकते हो। अब यहाँ पर भी इसको ऐसा बना सकते हो कि फीचर्ड इमेज यहाँ पर दिखने लग जाए। अगर आप यहाँ पर एडिट पोस्ट करो या फिर इस पेज को ही एडिट करो तो आपके पास ऑप्शन होता है, ठीक है। सो हमने रेडी कर दी है अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट। अब यहाँ पर क्लिक करके होम पर आ सकते हो और यहाँ पर आप यहाँ पर बैकग्राउंड वगैरह लगा सकते हो, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया। तो मैं अगर इसको एडिट विद एलिमेंटर करूँ भी और यहाँ पर आप लोग को एक बैकग्राउंड लगा कर दिखाऊँ भी, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, पोर्टफोलियो वेक्टर्स, ठीक है, इमेजेस। तो मुझे बस यहाँ पर कोई अच्छा सा ये चाहिए बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। तो मान लो मैं ये इमेज लगाना चाहूँ, ओपन इमेज इन न्यू टैब, कॉपी, ठीक है। कहाँ गया वो पेज जो मैं एडिट कर रहा था, इसको मैं बंद करता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ, हाँ ये रहा, ठीक है। इन 3 डॉट पर आप क्लिक करो और यहाँ पर स्टाइल में आओ, बैकग्राउंड ओवरले में आओ और यहाँ पर बैकग्राउंड लगाओ, चूज़ इमेज पर क्लिक करो, ठीक है। और इस इमेज को डाउनलोड करो और डाउनलोड करने के बाद इस इमेज को अपलोड कर दो, इंसर्ट मीडिया पर क्लिक कर दो, इसको सेंटर कर दो और जैसे सही लगे वैसे कर लो, ज़रूरी नहीं है सेंटर ही करो, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर दूंगा अभी और यहाँ पर ये मुझे ठीक ठाक लग रहा है अभी। और अगर मैं चाहूँ तो इसकी ओपेसिटी और कम कर सकता हूँ, कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा कर सकता हूँ, अपडेट, ठीक है। अपडेट मैंने कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो बन गया है, ठीक है। अब मैं contact@adi.io पर जाऊँ अगर, तो हमारी पोर्टफोलियो वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रही है। आई होप कि आप लोगों को पता चल गया कि किस तरह से आप लोग वर्डप्रेस का इस्तेमाल करके एक बेसिक वेबसाइट बना सकते हो। अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट और ब्लॉग तो कम से कम सब लोग बना लेना, एंड दिस वेबसाइट लुक्स अमेजिंग, एटलीस्ट इट्स बेटर देन हैविंग नथिंग, ठीक है। आपके पास एक ब्लॉग है, कुछ अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखो, ठीक है, अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स अपने डालो, ठीक है। और जैसे कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया कि आप लोग ऑल पोस्ट पर जाकर पुराने पोस्ट को एडिट कर सकते हैं। आप नई कैटेगरीज बना सकते हैं, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर कैटेगरीज की बात करूँ तो आप एक ऐड न्यू कैटेगरी करके मान लो जावास्क्रिप्ट नाम की एक कैटेगरी बनाना चाहते हैं और ये वाली जो अनकैटेगराइज है यहाँ से इसको हटाना चाहते हैं, तो मैं इसको ऐड न्यू कैटेगरी करके जावास्क्रिप्ट में डाल दूंगा। और मान लो मैं इसको यहाँ पर कुछ इस तरह की इमेज देना चाहता हूँ, ये वाली, ठीक है, सेट फीचर्ड इमेज मैंने कर दिया, अपडेट कर दूंगा। और मान लो मैं यहाँ पर अपने वर्डप्रेस ब्लॉग पर जाकर मैं इसको कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, मैं इसको रिलोड करता हूँ। वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर जाकर मान लो मैं इसकी कैटेगरी पाइथन करना चाहता हूँ, जैसे ही जावास्क्रिप्ट है, अनकैटेगराइज की जगह इसको मैं मान लो पाइथन करना चाहता हूँ, तो वो काम भी मैं बिल्कुल ऐसे ही कर सकता हूँ जैसे मैंने अभी ये किया, ठीक है। एडिट पर जाऊँगा और एडिट पर जाने के बाद आप देखो कि कैटेगरी में मैं पाइथन कर दूँगा, ऐड न्यू कैटेगरी, और यहाँ से जावास्क्रिप्ट अनकैटेगराइज हटा दूँगा, अपडेट मारूंगा इसको और ये देखो रिलोड करूंगा तो ये कैसा दिखेगा, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो यार मज़ा आ रहा है और कम से कम जब 50-60 पोस्ट हो जाएंगे इस पर तो और भी बढ़िया लगेगा, ठीक है। तो होम ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ब्लॉग ऐसा दिख रहा है
और बाकी सारी चीज़ें यार आप लोग खुद से करो। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर ही थोड़ा पॉपुलेटेड लगे तो आपको थोड़ा सा और ब्लॉग पोस्ट यहाँ पर डालने पड़ेंगे। सारे कैटेगरीज आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। देखो यहाँ पर कितना अच्छा यहाँ पर जो है ऑलरेडी एनिमेशन आप लोग को मिल रहा है वर्डप्रेस की सहायता से। अब अगर आप लोग चाहते हो वेब डेवलपमेंट सीखना या कुछ और सीखना तो वो सारे काम आप लोग कर सकते हो, लेकिन इस तरह की वर्डप्रेस वेबसाइट बनाकर आप लोग अपने आप को किक स्टार्ट कर सकते हो। एंड हु नोज़ यार कि आपका जो ब्लॉग है वो बहुत पॉपुलर हो जाए और उस पर बहुत सारे व्यूज़ आने लग जाएं और आप लोग एक्चुअल में बहुत अच्छे कंटेंट राइटर बन जाएं और आपका जो ब्लॉग है वो रैंक हो जाए एंड हु नोज़ यार आप अमीर बन जाएं। ब्लॉगिंग से आज की तारीख में बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा और आपकी लाइफ में इस वीडियो ने वैल्यू ऐड करी होगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।